ever had that awkward moment when you didn't know they offered you a gum out of generosity or because of your bad breath? Come on, everybody loves to smell food. And the first thing that is noticed when you come close to a person is your oral odor. Hello everyone, this is Dr. Sonali Bansal. I have completed my BDS from Kalinga Institute of Dental Sciences, Bhubaneswar, and currently I am working in Royal Dental Clinic. Today we are here to discuss a very common topic, that is halitosis, or otherwise known as oral malodor. It's basically a subjective perception of breath, as in maybe आपको लगे कि आप you're not smelling bad या फिर आपके मुंह में कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, but ज़रूरी नहीं है आपके सामने वाले को भी ऐसा लगे. However beautiful we look, if we have oral malodor, we don't feel confident. There is always this personal discomfort and social awkwardness, and कभी-कभी ये बहुत embarrassing हो जाता है. So let's get into it and see कि ऐसा क्यों होता है. हमारे मुंह में कुछ ऐसे बैक्टीरिया अक्यूमुलेट हो जाते हैं जो स्मेली गैसेस रिलीज करते हैं. दीज स्मेली गैसेस आर बेसिकली सल्फर कंपाउंड्स. ब्रॉडली हम इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज हमारा स्यूडो हालाटोसिस, विच इज एन साइकोजेनिक फियर, जहाँ पे पेशेंट को हालाटोसिस की दिक्कत नहीं होती है बट ही ऑलवेज फियर्स ऑफ हैविंग इट. देन देयर इज हालाटोफोबिया, जहाँ इट्स एन एग्जैजरेटेड फियर, जहाँ पेशेंट कुछ भी खाने पीने या फिर कुछ भी करने से डरता है बिकॉज उसे लगता है कि उसके कुछ भी करने से उसे हालाटोसिस की दिक्कत हो सकती है. एंड देन वी कम टू द मोस्ट कॉमन रीजन, दैट इज द जेन्युइन रीजन, जो फिर से हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज ट्रांजिएंट और फिजिकल एंड सेकेंड इज पैथोलॉजिकल. ट्रांजिएंट और फिजिकल में आते हैं हमारे लाइक लैक ऑफ ओरल हाइजीन, जहाँ अगर हम ठीक से ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे मुंह में प्लाक टार्टर अक्यूमुलेट होने लगता है, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्कुलस. देन हमारे आते हैं कुछ स्मेली फूड्स लाइक फिश, गार्लिक, अनियन. फिर अगर हम ठीक से ब्रश नहीं करते, हमारी टंग क्लीन नहीं करते हैं, तो हमारे टंग पे बहुत इजीली, हमारा टंग का सरफेस इतना इरेगुलर होता है कि वहाँ पे बहुत इजीली बैक्टीरियल अक्यूमुलेट हो जाता है. देन देयर इज मॉर्निंग मैलोडर, जहाँ पे हमारी बॉडी रात को डिहाइड्रेट हो जाती है एंड विच लीड्स टू ड्राई माउथ इन द मॉर्निंग. ड्राई माउथ हमारे और भी रीजंस की वजह से हो सकता है, लाइक अगर हम कोई मेडिकेशन ले रहे हो लाइक एंटी हाइपरटेंसिव, स्टेरॉइड्स या फिर पोस्ट रेडियोथेरेपी. देन हमारा थर्ड मोलर, जिस पर हम तब तक ध्यान नहीं देते हैं जब तक हमें वहाँ पे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है. लेकिन क्या होता है, हमारा हाफ इरप्टेड थर्ड मोलर और हमारे गम्स के बीच में खाना बहुत इजीली फंस जाता है. तो लेट्स कम टू द पैथोलॉजिकल रीजन. पैथोलॉजिकल में आता है लाइक अगर हम भी हैव अ बैड टमी, तो हमारे स्टमक के गैसेज ट्रैवल्स ऑल द वे टू आवर माउथ एंड दे रिलीज दिस बैड ओडर. सिमिलरली अगर हमें और भी कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर है लाइक डायबिटीज़ है, लीवर डिसऑर्डर है या फिर साइनसाइटिस है या फिर कोई भी ऐसा डिसऑर्डर है, सबका एक स्पेसिफिक ओडर होता है जो हमारे मैलोडर को अफेक्ट करता है. सो ये तो हमें पता चल गया कि हमारे रीजंस क्या हो सकते हैं. नाउ लेट्स गेट कि हम लोग इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं. हम इसको खुद भी डायग्नोस कर सकते हैं घर पे, एंड दैट इज फर्स्ट इज द हैंड कप टेक्निक, जहाँ पे हम अपने पाम को वील टेक क्लोज टू आवर माउथ एंड देन वील एक्सेल फ्रॉम आवर माउथ एंड इनहेल फ्रॉम आवर नोज. सेकेंड इज द रिस्ट लिक टेक्निक, जहाँ पे हम अपने रिस्ट को लिक करेंगे, देन 5 सेकेंड्स बाद 3 सेंटीमीटर अवे से वील स्मेल इट. तो अगर हमें लगता है कि हमें मैलोडर की दिक्कत है तो वी शुड विजिट आवर डेंटिस्ट. सो नाउ व्हेन वी विजिट आवर डेंटिस्ट, तो वो हमें प्रोफेशनली डायग्नोस करेंगे. सो इफ योर डेंटिस्ट डायग्नोसिस यू विद हालाटोसिस, वो आपको ट्रीटमेंट प्रोसीजर के साथ फॉलो अप करेंगे. द फर्स्ट इज द मैकेनिकल रिडक्शन, जहाँ पे दे टेल यू अबाउट स्केलिंग एंड पॉलिशिंग. सो बेसिकली लोग स्केलिंग एंड पॉलिशिंग से डरते हैं, उन्हें लगता है कि वहाँ उन्हें ब्लीडिंग हो सकती है या पेन हो सकता है. एंड अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो दैट्स वेरी कॉमन. अगर आपको गम्स या अगर आपके गम्स हेल्दी नहीं है या फिर आपको इन्फेक्शन है. स्केलिंग एंड पॉलिशिंग के बाद आता है आपका केमिकल रिडक्शन, जहाँ पे आपके डेंटिस्ट आपको माउथ वॉश रिकमेंड करेंगे विच विल कंटेन क्लोरहेक्सिडिन. क्लोरहेक्सिडिन इज बेसिकली एन एंटीमाइक्रोबियल एंड प्लैक रिपेलेंट. क्लोरहेक्सिडिन की तरह और भी चीज़ें हैं लाइक आपके एसेंशियल ऑयल है, देन देयर इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ट्राइक्लोसान. आफ्टर दिस आपके डेंटिस्ट आपको ओरल मास्किंग के लिए माउथ स्प्रेज या फिर मिंट्स भी रेकमेंड कर सकते हैं. तो ये तो हो गया कि आपके डेंटिस्ट आपके लिए क्या कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी कि आपको खुद आपके ओरल मैलोडर के लिए क्या करना चाहिए. ओवर ब्रश करना है एंड नॉट जस्ट योर टीथ, यू हैव टू मसाज योर गम्स, बिकॉज अगर आपके गम्स हेल्दी नहीं है तो आपके टीथ हेल्दी नहीं रह सकते. देन इज आपका टंग, यू शुड यूज अ टंग स्क्रैपर प्रॉपरली, यू शुड क्लीन योर टंग प्रॉपरली, क्योंकि टंग इज द मोस्ट कॉमन रीजन आपके मैलोडर का. देन देर आर इंटरडेंटल ब्रशेस एंड फ्लॉस, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके टीथ के बीच में खाना अटक रहा है वो आपके नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं निकलता है. देन देर आर योर ओरल माउथ वॉशेस, जो आपको रेगुलरली दिन में 2 बार यूज़ करने चाहिए. तो ये तो हो गया कि हमें क्या करना चाहिए. नाउ लेट्स सी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए. फर्स्ट इज स्टॉप स्मोकिंग, राइट. देन अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो आप तुरंत अपना माउथ रिंस मत कर दीजिए. यू शुड वेट फॉर लाइक 30 सेकेंड्स बिफोर रिंसिंग योर माउथ.
एंड रात को सोने जाने से पहले डोंट जस्ट लाइक हैव शुगरी फूड्स या फिर ऐसे ड्रिंक्स. So that's it. If you have any doubt, you can always comment and let us know. Thank you.